हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये अपडेट आपको बहुत ही सरप्राइज करेगा क्योंकि एनटीए ने एक लेटेस्ट अपडेट दिया है। क्योंकि इस बार टाई ब्रेकर के दो नियम हटाए गए हैं और वो कौन से नियम है मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरीके से बायोलॉजी ड्रीमर्स आपके लिए एजुकेशन का अपडेट्स, नीट के अपडेट्स या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स हो वो लेके आता रहे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो के ऊपर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इसलिए ने इस बार क्या न्यू गाइडलाइंस दे दिया है कि इस बार स्टूडेंट जो है एकदम सरप्राइज हो चुके हैं। तो चलिए उस सरप्राइजिंग को देखते हैं। देखिए टू टाइप ब्रेकर जो है, टाइप ब्रेकर एक्चुअली देखिए नीट में एक बहुत ही बड़ा फंडा देखा जाता था। दो नीट के एस्पायरेंट्स जो हैं अगर उनका मार्क्स सेम हो जाता था, इमेजिन कीजिए कि 610 टू कैंडिडेट का मार्क्स सेम है, तो अभी टू कैंडिडेट के बीच में क्या क्या फर्क निकाला जाता था। सबसे पहले एज जो था, एज देखा जाता था कि किसका एज ज्यादा है किसका एज कम है। तो ये एज वाली प्रधानता खत्म कर दी गई, यानी दिस प्रायोरिटी ऑफ द एज एलिमिनेट कर दिया गया है। अब किन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा? अब ध्यान दिया जाएगा उनके मेरिट पे। तो मेरिट क्या है भैया? 610 ये भी है, 610 ये भी है। तो 610 में अब देखा जाएगा बायो का मार्क्स किनका सबसे ज्यादा है। अगर जिनके पास बायो का मार्क्स सबसे ज्यादा होगा डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बायो पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो। अगर बायो भी सेम हो गया, इमेजिन कीजिए कि 360 का बायो होता है, तो ये जो 360 का बायो है तो 360 में अगर एक को ये 340 ले आया है और 340 वो भी ले आया है, अरे भाई 340 दोनों सेम, यानी दोनों सेम। अब क्या किया जाए? तो इसके बाद अब केम का मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। अगर केम के मार्क्स में सब सही है, यानी केम के मार्क्स में जिनका ज्यादा केमिस्ट्री में मार्क्स आ गया होगा तो फिर उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जिनका कम आया होगा उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब अगर ऐसा भी हो जाए कि केमिस्ट्री का जो मार्क्स है वो भी सेम हो जाए, 180 का है, इमेजिन कीजिए कि अगर 180 मार्क्स में कोई 140 लेके आ रहे हैं, तो अब क्या किया जाएगा? तो लास्टली उनके फिजिक्स का मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर फिजिक्स के मार्क्स में ऊपर नीचे होगा तो जिनका मार्क्स ज्यादा होगा उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और जिनका कम होगा उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब अगर ऐसा हो कि ये सेम हो गया है तो अब क्या होगा? तब हमको परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी देखा जाएगा कि किनका ज्यादा एक्यूरेसी है, तो उस एक्यूरेसी के तहत में उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है कि जो एक एज का प्रायोरिटी था इसे खत्म कर दिया गया। अब ये एज की प्रायोरिटी क्या है? एज की प्रायोरिटी इट्स मीन कि जो एल्डर स्टूडेंट थे, यानी जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दे चुके थे और जो न्यूअर है, अगर उन दोनों का मार्क्स सेम हो जाता था तो एज के अनुसार से उनको पहले चूज कर लिया जाता था। तो एज तो यहाँ पे फिर टैलेंट में बाधा बन गई ना, तो इसीलिए इसको अब खत्म कर दिया गया। आई थिंक कि एनटीए ने ये सही रूल रेगुलेशन दिया है। थोड़ा कष्ट होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो 3 to 4 ईयर से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका भी मार्क्स अगर इस तरीके से आ जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। मैं समझ सकता हूं कि ये जिसके ऊपर गुजरेगा वही जानेगा, लेकिन जहां तक अगर आप एक अपने मायने से सोचिएगा तो आई थिंक दिस इज ओके यार, ठीक है ना, ये सही है। क्योंकि टैलेंट इज मेन प्रायोरिटी फॉर ऑल एग्जाम, नॉट द एज, नॉट द समथिंग एल्स। हाँ, एज कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होता है क्योंकि अब उसके बाद उनके पास अटेम्प्ट नहीं बचा है, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। बट यहाँ पे जब टैलेंट बहुत ज्यादा होता है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एज आई एम अ टीचर देन इट्स ओके, यहाँ पे ओके मान ग्रेस। अब एनटीए कुछ अपना रूल बना रही है तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के ही बना रही होगी और कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है तो डेफिनेटली तो यहाँ पे अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब क्या होगा? तो राजा का बेटा राजा बनता था, अब यहाँ पे टैलेंट की बात है कि अब गरीब का भी बेटा राजा बनेगा। इट्स मीन कि सब इक्वल है उस एग्जामिनेशन हॉल में और जिनका टैलेंट ज्यादा सुपेरियर होगा डेफिनेटली उनका सिलेक्शन भी सुपेरिटी के साथ होगा। और इसी में सेकंड है, जो सेकंड टाइप ब्रेकर नियम ये है कि एप्लीकेशन नंबर के बेस्ड पर भी लोगों को सिलेक्ट किया जाता था, यानी एप्लीकेशन द फर्स्ट फिल द फर्स्ट यू गेट। आई थिंक इसे भी एनटीए ने जो हटा के रिमूव करके अपने रूल, एनटीए के न्यू गाइडलाइन में अगर उन्होंने हटाया तो ये भी ठीक है कि एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी का टैलेंट जो है बीच में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये दोनों जो एनटीए ने रूल लगाया है, जो एक टाइप ब्रेकर नियम था, वो बहुत ही बेहतर नियम है।
टैलेंट के लिए। तो फाइनली ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी बात है जो एनटीए के द्वारा कही गई है। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको ये पता चल गया होगा और आप ऐसी गलतियां ना करेंगे। और अगर ऐसा उम्मीद लेके चल रहे हैं कि मेरा एज ज़्यादा है कम है, तो नहीं, अब बस मेहनत ज़्यादा कीजिए, मेहनत पे ज़्यादा फोकस कीजिए। समय बहुत कम है, वी नो दैट 7 मई को फाइनल एग्जाम है, फाइनल डेट एग्जाम का, और वही दिन डू एंड डाई का टाइम है। तो अभी से ही ऐसा महसूस ना करवाए अपने आप को कि मुझे यार और पढ़ना चाहिए था, ठीक है ना। वो फाइनल एग्जाम के बाद ही पता चलता है यार मुझे और पढ़ना चाहिए था, यार मुझे और पढ़ना चाहिए था, मैंने बहुत गलती कर दिया, मैंने अपने आप के साथ कंप्रोमाइज किया। तो यू डोंट मेक कंप्रोमाइज विथ यू एंड योर स्टडी एंड योर फ्यूचर, यू जस्ट डू इट। अगर अभी आप 2 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो प्लीज आप उसे बढ़ाओ। मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बात कर रखा है, अगर आपको वो वीडियो पे जाना है तो प्लीज जाएं, उसे देखें। बहुत सारे मोटिवेटेड बात है, कैसे क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे सेट तैयार करना है, सारी बातें। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पता चला हो ये 2 टाई ब्रेकर नियम क्या है और क्यों इसे एलिमिनेट किया गया, हटाया गया तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। इन माई व्यू, अगर आपके व्यू से कुछ बात है तो प्लीज आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं भी जानूं कि क्या है आपका राय। और अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए इससे रिलेटेड, चाहे और भी बातें, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेज सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले इस वीडियो के बारे में, इसकी जानकारी के बारे में। और इसी तरीके से अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।